नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, डिफेंस का चैनल है, इसमें राफेल की बात नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता था। तो मैंने दोस्तों राफेल की इंडक्शन सेरेमनी को ठीक से देखा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके दौरान जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है उसको मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है और समझा है। और इसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वो पूरी चीज़ ना देखनी पड़े और आपको इन शॉर्ट समझ में आ जाए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उसके क्या मायने हैं और राफेल के इंडक्ट हो जाने से अब हमारी वायुसेना के पास क्या अंतर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये इंडक्शन सेरेमनी कैसे हुई। तो ये अंबाला एयरबेस पे हमारी ये इंडक्शन सेरेमनी हुई है राफेल की ऑफिशियली। और इसके दौरान हमारे सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, हमारे फॉर्मल एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ सर, करंट एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और भी बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो राफेल की जो इंडक्शन सेरेमनी है उसका बेसिकली ये मतलब हुआ दोस्तों कि अब इसे ऑफिशियली वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके पहले ये इंडिया में तो आ गया था लेकिन इसे ऑफिशियली शामिल नहीं किया गया था। तो कुछ टाइम लगता है, कुछ प्लानिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वायुसेना में जब भी एयरक्राफ्ट आते हैं तो कभी कभार सेम डे और कभी कभार कुछ दिनों बाद इन्हें इंडक्ट किया जाता है। तो इंडक्शन के बाद ही दोस्तों ये डिसाइड होता है कि अब ये फाइटर जेट कंप्लीटली एयरफोर्स में आया है और अब ये किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि राफेल अभी तक उड़ा नहीं है और उसके थ्रू हमें कुछ मिला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे जरूर समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि राफेल का जो इंडक्शन सेरेमनी हुआ है ये क्यों हुआ है। तो अब आते हैं अगली बात पे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है और इनका क्या संकेत जा रहा है किधर की ओर। तो इन्होंने कहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता देता हूं। इंडिया चाइना को लेके उन्होंने पहले कहा कि जैसा माहौल बॉर्डर पर है, या मैं ये कहूं कि जैसा माहौल बॉर्डर पे बना दिया गया है, यानी कि उन्होंने खुल के ये पूरा का पूरा ब्लेम चाइना की ओर डाला है और कहा है कि इस माहौल में राफेल का इंडक्ट होना एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे दुश्मनों के लिए और दुनिया के लिए भी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन रीजन के साथ साथ भारत की नजर इंडो पैसिफिक रीजन में भी शांति बरकरार रखने पे है और जो हमारे इंटरनेशनल मित्र हैं हम उन सारे देशों के समर्थन में हमेशा रहेंगे। इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन, इन दोनों ही बारे में उन्होंने बात की है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, मैंने कल ही आपको बताया है कि फर्स्ट टाइम आज तक ऐसा हुआ है कि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों की एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है और इसमें इंडो पैसिफिक रीजन वाली ही बात हुई है कि उस एरिया में, क्योंकि आपको पता है चीन हर जगह अपना दबदबा बना रहा है, तो वहां पे कैसे शांति बढ़ाई जाए और तीनों देश एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे बात हुई थी। और उसी का जिक्र इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी किया। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया अब इंडियन ओशन रीजन में ही नहीं बल्कि कुछ देशों के समूह के साथ इंडिया अब बाकी देशों के भी साथ जुड़ के अपने डिफेंस टाइज को बढ़ाएगा, जिससे दूसरे देशों को भी और हमें दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने इंडिया और फ्रांस के टाइज की बात की और फ्रांस को इनवाइट किया है इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, और जो हमारी पॉलिसीज में बदलाव किए गए हैं एफडीआई के इन्वेस्टमेंट में, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया और कहा कि फ्रांस को इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अभी जहां भी गए हैं, जैसे वो अभी रशिया गए थे, तो उन्होंने बताया कि वो जहां भी जाते हैं वो हमेशा ये बात क्लियर कर देते हैं कि भारत अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से कभी भी समझौता नहीं करेगा। हमारे जवान किसी से भी लोहा लेने के लिए किसी भी सिचुएशन में हमेशा तैयार रहते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि आज के वीडियो का सबसे मेन टॉपिक था। उन्होंने 2 लाइन एयरफोर्स के बारे में कही है। पहला उन्होंने कहा कि एयरफोर्स पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा है और पहले से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो उन्होंने रेफरेंस में दिया कि जिस तरह से एयरफोर्स ने अपनी डिप्लॉयमेंट को, जो उनके असेट होते हैं एयरफोर्स के, उन्हें जिस तरीके से एयरफोर्स ने एलएसी के फॉरवर्ड बेसिस पे बहुत ही कम समय में डिप्लॉय किया, उसके लिए उन्होंने एयरफोर्स की तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना हर समय तेजी दिखा सकती है। साथ ही उनका एक शब्द और आया जिसको उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि उनका क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स जिस तरह से ऑन गोइंग ऑपरेशंस में तेजी दिखा रहा है
उससे हमारे जो ऑपरेशंस चल रहे हैं और जो हमारे ऑपरेशंस भविष्य में होंगे, इन दोनों ही चीज़ों में भारतीय सेना को बहुत मदद मिलेगी। इससे उनका क्या कहना था ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं पर्सनल अपनी एनालिसिस बताऊं तो इसमें राफेल के साथ साथ पूरी वायुसेना के दारोमदार के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि राफेल में एक बहुत अच्छा फीचर है टेरेन मैपिंग का, जो कि LAC के पास बहुत काम आता है और वहां का जो मैप है वो निकाल के आपको दे सकता है राफेल बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर इमेज, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि दुश्मन कौन सी एरिया में किस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठा है और हमें अपनी तैयारी किस तरह की करनी है। साथ ही साथ आपको पता है जिस तरीके से भारत ने गुरुंग हिल, मगर हिल, ब्लैक टॉप और अभी मैंने आज ही वीडियो बनाया फिंगर 4 के एरिया पे, जिस तरीके से इंडिया ने इन सारी जगहों को लिबरेट करते हुए कैप्चर किया है, तो इन सारी जगहों में आपको क्या लगता है सिर्फ इंडियन आर्मी का रोल है या फिर हमारी स्पेशल फोर्सेस का रोल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एयरफोर्स का भी रोल जरूर रहा होगा, क्योंकि बिना उनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के पहुंचाए हुए ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। जो इसकी मैपिंग वगैरह थी उसमें एयरफोर्स ने बहुत हेल्प किया होगा और साथ ही साथ इसरो का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा होगा, जो सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड की गई होंगी उसको लेके। तभी इंडिया को एग्जैक्टली पता होगा कि चाइनीज कैंप्स इस समय कहाँ हैं, हम कौन सी जगह पे कितने समय में जा सकते हैं, कि चाइना के लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि राफेल के इंडक्ट हो जाने से और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बयान दिया उसका क्या मतलब है और राफेल के इंडक्शन से क्या फायदा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास राफेल है करंट में वो कितने हैं। तो हमारे पास करंट में 5 राफेल 29 जुलाई के दिन डिलीवर हुए थे। तो क्या ये राफेल अभी 5 ही हैं या संख्या में बढ़ गए हैं, बाकी और कब आएंगे? तो भारत ने टोटल 36 राफेल की डील की है, जिसमें से 5 आए हुए हैं। तो इन 5 में से 2 ट्विन सीटर है और 3 सिंगल सीटर हैं और टोटल भारत को 30 सिंगल सीटर मिलने वाले हैं और 6 डुअल सीटर मिलने वाले हैं। डुअल सीटर भी फाइट कर सकते हैं, उनमें भी सारी कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन उन्हें स्पेशली यूज किया जाता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही, उन्हें किसी इमरजेंसी में ही वॉर जोन में भेजा जाएगा। तो 5 राफेल जो आए हैं, उसके बाद जो पुरानी न्यूज थी कि फ्रांस कब देगा राफेल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पहली डिलीवरी के बाद हर 30 से 45 दिन के बाद फ्रांस 1 राफेल भारत को डिलीवर करेगा। ये पहले की बात थी। अब लेकिन करंट में क्या कोई ऑल राफेल की डिलीवरी हुई है या फिर अगले 1-8 महीने में 3-4 और एक साथ राफेल आएंगे, ये चीज क्लियर नहीं है और ये ना ही 100% क्लियर होगा। अब क्योंकि राफेल की बात है और माहौल थोड़ा बॉर्डर पे गर्म है, तो हो सकता है कि IAF इस चीज को बताए, नहीं तो जनरली ये चीजें बताई नहीं जाती हैं। सिर्फ आपको पहले ही खेप के बारे में पता चलता है जब वो पहली बार आता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा है भारत को जब चिनूक मिले, भारत को जब अपाचे मिले, तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो एक एक दो दो करके आते रहते हैं और अपने बेड़े में शामिल होते रहते हैं। तो इसलिए हमें आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर 1 से 1.5 महीने बाद 1 राफेल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा IAF की क्वांटिटी में। अब हो सकता है कि 3 महीने बाद एक साथ 3 मिल जाए या फिर 3 महीने में एक एक करके वो डिलीवर करें। तो भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं डिफेंस के सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में भी, और हम उम्मीद करेंगे कि ये रिश्ते इसी तरह से अच्छे बने और ज्यादा भविष्य में मजबूत हों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।